नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लेकर के आई हूँ। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसमें असंक्रामक बीमारी कहते हैं। इसके पहले मैंने कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बता चुकी हूँ और आज आपके लिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो संक्रामक रोग जो जीवों के द्वारा या छुआछूत के द्वारा फैलते थे वो हमारे संक्रामक में आते हैं। ये छुआछूत और जीवों के द्वारा नहीं फैलते हैं बल्कि ये उपार्जित होते हैं, एक्वायर्ड होते हैं, जो हमें विभिन्न प्रकार के माध्यम से हमारे शरीर में हो जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो कारण होते हैं उसकी वजह से होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड भी किया है। देखिए यहाँ पर क्या है, पहला है डिफिशियंसी डिजीज। क्या है? डिफिशियंसी डिजीज। अब देखिए जो डिफिशियंसी डिजीज होती है यानी किसी चीज की कमी की वजह से होता है। अब देखिए यहाँ पर डिफिशियंसी मतलब किसी चीज की किसी तत्व की कमी से, जैसे हमारा प्रोटीन की कमी से, विटामिन की कमी से, खनिज की कमी से जो रोग हो जाता है वो डिफिशियंसी डिजीज में आते हैं। यानी पोषक तत्वों की कमी से जो होते हैं वो डिफिशियंसी डिजीज में आते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ लिखा है, मेरास्मस, रिकेट्स और एनीमिया। तो ये क्या है? जैसे एनीमिया आयरन की कमी से हो जाता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से हो जाता है और मेरास्मस जो हमारे प्रोटीन की कमी से हो जाते हैं। तो ये चीजें हो गई। और भी ऐसे विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये किस में आती हैं? ये डिफिशियंसी डिजीज में आती हैं। अब आते हैं जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक का मतलब होता है जो हमारे किसके माध्यम से, जो कह सकते हैं आनुवंशिक होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी यदि माँ बाप को वो रोग होता है तो बच्चों को भी वो रोग हो जाएगा। तो इसके क्या रीजन है? तो ये जो है उसी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिजीज होते हैं। तो जेनेटिक डिजीज मैंने दो लिखा है, केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्धनता और हीमोफीलिया। वर्धनता को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? वर्धनता को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। अब देखिए कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? जब किसी वयस्क व्यक्ति को लाल और हरा दो रंगों में, कह सकते हैं कंफ्यूजन होता है, दो रंगों में पहचान नहीं कर पाते हैं, तो उसी को बोलते हैं वर्धनता या कलर ब्लाइंडनेस डिजीज। तो ये वर्धनता यानी कलर ब्लाइंडनेस डिजीज को कहते हैं। इसमें रंगों का ज्ञान नहीं हो पाता है या रंगों को ज्ञान करने में असक्षम होते हैं। और हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक ऐसा रोग होता है, इसमें व्यक्ति में यदि कोई चोट लग जाता है तो उसकी बॉडी से पूरा रक्त बहता रहता है और कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये क्या रोग होता है? इसी को बोलते हैं हीमोफीलिया रोग। तो हीमोफीलिया में क्या होता है? शरीर से रक्त बहने लगता है और फिर वो रुकता नहीं है। इस रोग को बोलते हैं हीमोफीलिया रोग। अब आता है हमारा सामाजिक बीमारी। अब देखिए यहाँ पर सामाजिक बीमारी जो है यहाँ पर 4 नंबर पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अब देखिए सामाजिक बीमारी पे चर्चा कर लेते हैं। सामाजिक बीमारी में क्या है? मद्यपान, यानी जो हमारी विभिन्न प्रकार की इसको एक तरीके से कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो ये क्या है? सामाजिक बीमारी में मद्यपान या नशीले पदार्थों का प्रयोग करना, बीड़ी, सिगरेट, ये सब चीजों का उपयोग करना, इससे क्या है? फेफड़ों में रोग हो जाता है, श्वास संबंधी बीमारी हो जाती है, कैंसर हो जाते हैं। यानी कह सकते हैं जो सामाजिक बीमारी में क्या होता है? मद्यपान करना, नशीली वस्तुओं का उपभोग करना, ये सामाजिक में आती है। अब आता है हमारा डीजनरेटिव। अब देखिए डीजनरेटिव डिजीज क्या होते हैं? तो डीजनरेटिव जो डिजीज होता है ये हमारे सेल में चेंजेज होते हैं, यानी जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उस कोशिकाओं में परिवर्तन होते हैं। अब ये कंटिन्यूअस सेल में चेंज होते रहते हैं और इससे क्या होता है? जो टिश्यूज होते हैं, जो आर्गन होते हैं, जो भी आर्गन है, चाहे हार्ट हुआ या बॉडी का अदर पार्ट हुए, उनको क्या करते हैं? वो अफेक्ट डालते हैं। यानी जब लगातार कंटिन्यूअस जो है सेल में परिवर्तन होता है और सेल में परिवर्तन होने के बाद जो टिश्यूज पाए जाते हैं या जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं उन पर उनका प्रभाव पड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं? डीजनरेटिव डिजीज। क्या कहते हैं? डीजनरेटिव डिजीज। अब आता है हमारा इसी के अंतर्गत मैंने कुछ लिया है, जैसे यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये होता है हमारा कैंसर। क्या होता है? कैंसर। अब देखिए कैंसर में क्या है? कैंसर में कोशिका का अनियंत्रित होते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि होती है। क्या होता है? कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि होती है जिससे कोशिकाओं के जो होते हैं गुच्छे का रूप ले लेते हैं। कोशिकाओं में
क्या होता है, अनियंत्रित वृद्धि होती है। यानी जैसे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होते होते उनकी साइज बहुत बड़ा हो जाता है और उनका जो कह सकते हैं जो उनकी एक मात्रा होती है उसमें लगातार एक ग्रोथ होती रहती है और ये ग्रोथ जो है एक कैंसर का रूप ले लेती है। तो देखिए यहाँ पर कोशिकाओं में जब अनियंत्रित वृद्धि होती है और वो कोशिकाएं एक गुच्छे के रूप में आकार ले लेती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। अब देखिए जो कैंसर होता है ये त्वचा से लेकर के अस्थि तक कहीं भी हो सकता है। त्वचा से लेकर के अस्थि तक जहां पर सेल डिवीजन होता है उसी पार्ट पर क्या होते हैं, उसी पार्ट पर ही कैंसर होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है यकृत और मस्तिष्क में क्या है, यकृत और मस्तिष्क में क्या नहीं होता है, यकृत और मस्तिष्क में कैंसर नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर सेल का डिवीजन नहीं होता है। तो जहां पर सेल का डिवीजन होता है वहीं पर ही जो है कैंसर होता है। अब देखिए जो ये कैंसर होते हैं ये जब इनका अनियमित यानी एक नियमित विभाजन होता है सेल डिवीजन, लेकिन इनका जो अनियमित होता है, इम्बैलेंस होते हैं इनका विभाजन, तो एक ट्यूमर की उत्पत्ति होती है। ट्यूमर को क्या कहते हैं, गांठ भी कहते हैं। क्या होता है, ट्यूमर एक गांठ के रूप में होती है। तो ये देखिए जो ट्यूमर होता है दो प्रकार का होता है, एक सुदम होता है, एक दुर्गम होता है। क्या होता है, एक सुदम एक दुर्गम। अंग्रेजी में बोलते हैं देखिए BENIGN, BENIGN यानी बेन, और दुर्गम जिसको बोलते हैं मैलिनेंट। क्या बोलते हैं, मैलिनेंट। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, अब देखिए दुर्गम इसको बोलते हैं। अब देखिए ये जो दुर्गम होता है इसी की वजह से इसी में जो है कैंसर होता है, जबकि जो सुदम होता है, बेन होती है, इसमें कैंसर नहीं होता है। अब देखिए क्या होते हैं, जब जब सुदम ट्यूमर होता है वो जिस स्थान पर होता है उसी स्थान पर अपने साइज को बड़ा कर लेते हैं। ये किसी अन्य जगह पर नहीं फैलने पाते हैं, या अन्य जगह पर नहीं हो पाते हैं, फैल नहीं पाते हैं, तो उसे बोलते हैं सुदम। तो इसकी वजह से कैंसर नहीं होता है। जबकि जो हमारा मैलिनेंट होता है, ये मैलिनेंट जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये गांठ के समान हो जाते हैं और ये गोभी के फूल के समान दिखने लगते हैं और ये अनियमित आकार में बढ़ते जाते हैं और लास्ट में जो रुधिर की कोशिकाएं हैं वहां तक ये पहुंच जाते हैं और रुधिर कोशिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर में इनका फैलाव हो जाता है, जिसकी वजह से ये कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आता है कि किस ट्यूमर में जो होता है कैंसर बन जाता है, तो ये मैलिनेंट है, इसको दुर्गम कहते हैं, जबकि जो सुदम होता है उसमें नहीं होता है। तो ये बातें आप याद रखना। अभी जो मैलिनेंट है ये 4 प्रकार के हो जाते हैं। क्या क्या नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, कार्सिनोमस, ल्यूकोमॉस, लिम्फोमास, सार्कोमास। नाम याद रखना, कार्सिनोमॉस, ल्यूकोमॉस, लिम्फोमॉस, सार्कोमॉस। ये 4 प्रकार के जो होते हैं कैंसर के रूप होते हैं। तो ये हो गया हमारा दुर्गम के अंतर्गत आते हैं। अब आता है हमारा एलर्जी। अब देखिए जो एलर्जी होता है, एलर्जी आप सभी को पता है एलर्जी क्या है। तो एलर्जी क्या होता है, किसी पदार्थ के प्रति अत्यंत संवेदनशील होना। क्या होना, अत्यंत संवेदनशील होना। जैसे कोई पदार्थ खाते हैं, कोई चीज नुकसान कर जाता है, कोई चीज से, धूप से, किसी से एलर्जी होने लगती है, तो क्या होता है, जब किसी पदार्थ के प्रति अत्यंत संवेदनशील होना। अब जैसे जो पदार्थ जो है, यानी जिस पदार्थ से एलर्जी हो रही है वो यदि एंटीजन प्रोटीन के रूप में होता है, यानी वो एंटीजन प्रोटीन होता है, तो उसके ऑब्जेक्शन में हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज उत्पन्न हो जाते हैं। क्या उत्पन्न हो जाते हैं, एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाते हैं। और इसमें जो हिस्टामिन सेल्स होती है, मैंने आपको पढ़ाया था, हिस्टामिन जो सेल्स होती हैं ये एक्टिव हो जाती हैं। ये क्या करती हैं, ये हमारे शरीर में दांत, खाज, खुजली, पीती, फोले, इस तरह से दाने पड़ने लगते हैं पूरी बॉडी में, सांस फूलने लगता है। तो ये क्या होते हैं, ये उस पदार्थ के प्रति रिएक्शन को व्यक्त करने का काम करते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, हिस्टामिन सेल्स होती है, वो एक्टिव होकर के हमारे शरीर में दांत, खाज, खुजली उत्पन्न करने का काम करती हैं। तो इसी को बोलते हैं एलर्जी। देखिए यहाँ पर मैंने जितने टॉपिक आपके जहां से क्वेश्चन आते हैं वहां से मैंने इस तरह से कवर किया है जिससे आपके क्वेश्चन कहीं छूटे ना और एक ही वीडियो में आपका सारा कुछ कवर हो जाए। तो ये आपको बताने में केवल 20 मिनट लगते हैं, लेकिन बनाने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। तो प्लीज आप इसको इसी तरह से अच्छे से पहले डायग्राम बनाया करिए, डायग्राम के बाद आप इसको नोट्स बनाया करिए। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा इस तरह पढ़ने से। अब देखिए हमारा आता है मधुमेह। मधुमेह क्या है, अग्नाशय से संबंधित रोग होता है, क्योंकि अग्नाशय से क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण रखते हैं। अब देखिए जब ये मधुमेह रोग होता है, ये क्या होता है,
ये दो प्रकार के होते हैं। मधुमेह यानी जब रक्त में शर्करा की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, उसी को मधुमेह या डायबिटीज या शुगर रोग कहते हैं। अब इसमें दो प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। क्या होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। अब देखो जो टाइप 1 होता है इसको IDD-M कहते हैं। क्या कहते हैं, IDD-M। क्यों, देखो इसमें क्या है, इंसुलिन, आई से इंसुलिन, डी से डिपेंडेंट और डायबिटीज मेलाइटिस। क्या है, इंसुलिन, डिपेंडेंट, डायबिटीज मेलाइटिस। और एन से क्या है, नॉन इंसुलिन। क्या है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। तो ये इसके फुल फॉर्म है। और ये टाइप 1 होता है, ये बच्चों में होने वाला रोग होता है और इसमें इंसुलिन नहीं बनता है, यानी कह सकते हैं 40 वर्ष से जो कम उम्र में होते हैं वो हमारा टाइप 1 होता है। इसी को IDD-M के नाम से जानते हैं। और इसमें जो इंसुलिन अग्नाशय से होता है वहां से इंसुलिन नहीं बनता है, बहुत ही कम मात्रा में बनता है, तो ये हमारा टाइप 1 में आता है। ये सब मैंने बता भी चुकी हूँ कि इसके पहले भी। और टाइप 2 डिजीज जो होता है ये नॉन इंसुलिन पर डिपेंड नहीं होता है, ये 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को होता है। कब, 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को होता है। और इसमें अधिक मोटे व्यक्ति जो होते हैं उनको इस रोग से ग्रसित होते हैं। तो ये हो गया हमारा मधुमेह। अब आता है आर्थराइटिस यानी हड्डी संबंधी जो रोग होता है वो आर्थराइटिस, इसी को वात रोग के नाम से जानते हैं। ये भी देखिए मैंने लिखा है गठिया, जिसको गॉट बोलते हैं, GOUT, गाउट, या ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है। और ये जो गठिया होता है, जो साइट्रिक एसिड होता है उसकी क्रिस्टल शरीर में जब जमा होने लगते हैं तो ये हमारी जो संधियां होती हैं, जोड़ होती है जहाँ पर, वहां पर दर्द होने लगते हैं। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है तो जो कार्टिलेज की मात्रा क्या हो जाती है, कार्टिलेज की मात्रा जब कम हो जाती है शरीर में तो जो हमारे जो बोन होता है, वो बोन जो लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी जो पाई जाती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसी को बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। लचीलापन कम हो जाता है, दर्द होने लगता है, झुकने में दर्द, बैठने में दर्द होने लगता है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, लचीलापन कम होने लगता है। तो ये हो गया हमारा आर्थराइटिस हड्डी संबंधी रोग। अब आता है हमारा प्रदूषण जनित रोग, यानी प्रदूषण से कौन कौन से रोग होते हैं। ये क्वेश्चन आपके नेट में के एग्जाम में, पेंच पेपर में ये क्वेश्चन आपके आते हैं और अदर एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 रोग लिया है। एक मीना माता रोग है। मीना माता रोग पारा या मरकरी की कमी से होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें ओठ और जीभ जो होते हैं ये काम नहीं करते हैं और मानसिक असंतुलन हो जाता है। क्या होता है, इसमें मानसिक असंतुलन हो जाता है मीना माता रोग में। और ये मरकरी की कमी से होता है, यानी मरकरी या पारा की वजह से होता है, मरकरी या पारा की वजह से होता है। इटाई कैडमियम की वजह से होता है। अभी जो कैडमियम क्या होता है, ये हमारी अस्थि, लीवर को क्या कर देते हैं, ये हमारी जो अस्थि लीवर होते हैं उनसे संबंधित रोग हो जाते हैं। किसमें, इटाई रोग में। और इसके साथ साथ इसमें जानिएगा जो हमारे अस्थियां होती हैं, जोड़ होते हैं, उसमें दर्द होने लगते हैं। और लीवर और फेफड़ों का कैंसर भी हो जाता है। इटाई में जो कैडमियम की वजह से अस्थि और लीवर में क्या होते हैं, फेफड़ों में क्या होते हैं, कैंसर होने लगता है लीवर फेफड़ों में, और हमारी अस्थियों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने का काम करती हैं। और जो हमारे जोड़ होते हैं अस्थियों के, वहां पर बहुत ही ज्यादा पेन होता है, इसकी वजह से कैडमियम के कारण। इसी रोग को बोलते हैं इटाई रोग। अब आता है हमारा ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ये हमारे नाइट्रेट की वजह से होता है, यानी नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। और इसमें क्या होता है, ये जो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उस हीमोग्लोबिन से ये नाइट्रेट क्या करते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं और उससे क्या बनाते हैं, मिथेमोग्लोबिन। याद कर लीजिएगा, मिथेमोग्लोबिन। यानी जो नाइट्रोन होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम का मतलब कि जो बच्चा होता है वो नीला हो जाता है। तो देखिए नाइट्रेट के अधिकता की वजह से होता है। ये नाइट्रेट हमारी रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन से क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करने लगते हैं और वो एक बना लेते हैं। तब क्या है, मिथेमोग्लोबिन। क्या नाम है, मिथेमोग्लोबिन बनाने लगते हैं। और जिसके कारण से जो ऑक्सीजन, यही जो मिथेमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन को क्या कर देता है, अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है,
जिससे बच्चे का जो शरीर होता है वो नीला पड़ने लगता है। इसी को ही ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो इसी को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब आता है हमारा ब्लैक फुट। अब देखिए ब्लैक फुट में क्या है, आर्सेनिक की लगातार संपर्क से ब्लैक फुट हो जाता है। तो ब्लैक फुट आर्सेनिक से, सब याद करना, ब्लैक फुट आर्सेनिक, इटाई कैडमियम, मीना माता मरकरी और ब्लैक फुट नाइट्रेट, सॉरी ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ मनोरोग भी लिखा है। तो देखिए यहाँ पर मनोरोग तो केवल आपको जानना है, क्योंकि कभी कभी क्या पूछ लेता है कि ये किससे संबंधित है, क्या पूछ लेता है ये किससे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर है हिस्टीरिया, साइकोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया और डिलेरियस मेनिया। मैंने केवल यहाँ पर नाम लिखा है क्योंकि इससे कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पूछते हैं, और इसमें केवल पूछता है कि इसमें से कौन सा मनोरोग है। तो देखिए हिस्टीरिया, साइकोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया, डिलेरियस मेनिया, ये क्या होते हैं, ये हमारे मनोरोग होते हैं जो हमारे मस्तिष्क संबंधी रोग होते हैं, जो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, जिसमें हमारे कह सकते हैं नाटकीय व्यवहार करने लगते हैं, समझ नहीं आता है, विचारहीनता हो जाती है, इच्छाहीनता हो जाती है, कई प्रकार के जो है मस्तिष्क संबंधी बीमारी हो जाती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, मनोरोग। तो ये टॉपिक हमारा हो गया जिसमें मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर हिस्टामिन सेल्स आपके क्वेश्चन में आ सकता है। ये आइरिडियम एंड्रीडियम का फुल फॉर्म हो सकता है। बच्चों में क्या होते हैं, कौन सा हर डायबिटीज होता है, तो ये भी याद रखना। और 40 वर्ष से अधिक में कौन से होते हैं। आर्थराइटिस कहाँ से संबंधित है, ये हड्डी रोग से संबंधित है। प्रदूषण में ये मैंने बता दिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैडमियम का चारों इंपोर्टेंट है। और ये हमारे मनोरोग मैंने हिस्टीरिया और डिलेरियस, साइकोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया बताया, ये भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो होता है डिफिशियंसी डिजीज मैंने बता दिया, सामाजिक बीमारी। और डिजेनरेटिव जिसमें हमारे सेल में परिवर्तन लगातार होते रहते हैं और धीरे धीरे ऊतकों को प्रभावित करते हैं और वहाँ के जो ऑर्गन्स होते हैं उसको ही अफेक्ट डालते हैं। तो इसके अंतर्गत हार्ट, बोन, ब्रेन से संबंधित बीमारियां आती हैं, और भी हैं लेकिन मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। और तो देखिए यहाँ पर कैंसर मैंने आपको बता दिया, कैंसर कैसे होता है, किस तरह से, कौन से कैंसर, किस जो ट्यूमर होता है, जो ट्यूमर का रूप लेता है पहले, और ट्यूमर से फिर वो कैंसर का रूप लेते हैं। लेकिन जो सुदम होता है, जो सुदम होता है जिसको बेन बोलते हैं, इसमें जो है कैंसर नहीं होता है। जो दुर्गम होता है उससे कैंसर होते हैं। तो इसको बोलते हैं मैलिनेंट। क्या बोलते हैं, मैलिनेंट। और ये 4 प्रकार का होता है, कार्सिनोमास, ल्यूकोमास, लिम्फोमास और सार्कोमास। ये 4 प्रकार के इसमें कैंसर को बताए गए। इसमें गांठ के समान हो जाते हैं, फूल के गोभी के जो गुच्छे होते हैं उस तरह से दिखाई पड़ने लगते हैं, धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगते हैं और उधर कोशिकाओं तक पहुंचने के बाद पूरे शरीर में ये पहुंच जाते हैं। तो ये टॉपिक हो गया जिसमें मैंने बहुत ही कम समय में अधिक सारी चीज़ें आपको क्लियर किया। और यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बताइएगा, और भी जो कुछ होगा हमें आप प्लीज़ कमेंट बताइएगा, और जिससे मैं और भी टॉपिक शुरू कर सकूँ। देखिए ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपके हर एग्जाम में आने वाले हैं, और वही टॉपिक इस समय मैं ला रही हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।